हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 9 का मैथ एक्सरसाइज 2F है, बुक मनोहर रे की है। ठीक, देखिए इसके पहले 2E जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आपको कॉमन लेना सिखाया गया था। उसका पहला वाला एक्सरसाइज, उसमें भी आपको कॉमन लेना ही सिखाया गया था 2D। ठीक, तो 2F से आपका स्टार्ट होता है गुणनखंड, जिसके लिए आपको कॉमन लेना सिखाया गया था। ठीक, वही आ पड़ा है। इसी के लिए आपको कॉमन लेना सिखाया जा रहा था कि कॉमन कैसे लिया जाता है गुणनखंड करने के लिए। तो अब हम इस वीडियो में 2F स्टार्ट करते हैं और गुणनखंड करना सीखते हैं। आज आप लोगों को गुणनखंड करना सिखाऊंगा। आप जीवन में कभी भी गुणनखंड करना नहीं भूलेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। केवल आप कॉन्सेप्ट को देखिएगा। जैसे मैं आपका जो 2F है उसका पहला और दूसरा सवाल लिया हूँ, इसके माध्यम से सिखाऊंगा आपको कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ लिख दिया गया है y² - 4y + 4। ठीक, इतना लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा है, x² - 18x + 81। अब देखो, कभी अगर हमें कंपेयर करना हो, ऐसे कंपेयर करना हो तो ax² + bx + c = 0 ये होता है। अब हमें जानना ये है कि ये a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दो घात समीकरण का गुणनखंड करते समय हमें a और c का गुणा कराना होता है। क्या कराना होता है, a और c का गुणा कराना होता है। ठीक, तो जब हम a और c जानेंगे तभी तो गुणा कराएंगे। देखो यहाँ रहा a, यानी x² क्या, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। यहाँ x² है, इसका गुणांक 1 है। अभी कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10, लेकिन x² के पहले जो लिखा रहेगा वही उसका क्या होगा, गुणांक होगा। उसको हम a कहते हैं। ठीक, और x का गुणांक, ये x है, इसका गुणांक b होता है। ये देखो क्या होता है, b। अचर राशि c, अचर राशि क्या होती है, c। ये जो 81 लिखा है ये c है, और ये जो 18 लिखा है ये b है, और ये जो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर मैं 2 लिख देता तब ये 2 हो जाता, अगर यहाँ 3 लिख देता तब a 3 हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब a जो है वो 1 है। क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। यहाँ मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। आगे कंपेयर करना बताया जाएगा, ऐसे इसका कंपेयर भी करते हैं। ठीक, कंपेयर आगे आप जानेंगे। तो आप a जान चुके हैं क्या होता है, b जान चुके हैं क्या होता है, और c भी जान चुके हैं क्या होता है। ठीक, तो आओ अब हम गुणनखंड करते हैं और आप लोग गुणनखंड सीखिए। ठीक, अब देखो यहाँ x है ना, यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक, और कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो जो स्क्वायर वाला होगा वो a होगा, स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होगा। ठीक, और जो जिस पे 1 घात होगी, यहाँ भी 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, वो आपका b होगा, और जो अंक में लिखा रहेगा अलग से वो c होगा। ठीक, आगे हल करते हैं। a और c का गुणा कराते हैं, a गुणे c,
तो AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी A और C का गुणा कराने के बाद जो हमारा गुणनफल आता है उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ y के स्क्वायर वाले पे a के जगह पे 1 है जैसा कि यहाँ बताया गया, और यहाँ c के जगह पे 4 है, तो 4 एक कम 4। अब इस 4 का इस तरह गुणनखंड करना है आपको, इस तरह गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद 4 आ जाए। अगर यहाँ जोड़ रहेगा तो ये बीच वाली संख्या जोड़ कर लाना है। अगर यहाँ जोड़ रहेगा अचर राशि के पहले तो बीच वाली संख्या जोड़ कर लाना है। अगर यहाँ माइनस रहेगा अचर राशि के पहले तो बीच वाली संख्या घटा कर लाना है। क्या करके लाना है? घटा कर लाना है। ठीक, अब देखो यहाँ जोड़ है, हमें जोड़ कर लाना है। अब इस 4 का इस तरह गुणनखंड करो कि गुणा करने पर भी 4 आ जाए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए। तो 2 गुणे 2 बराबर 4 और 2 प्लस 2 बराबर 4 आ गया। अब जहाँ 4 लिखा है यहाँ आप 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस इस 4 के जगह पे 2 प्लस 2 लिख देना और ब्रैकेट में कर देना और प्लस का 4। ठीक, अब ब्रैकेट खोल दो, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। आगे 2 2 का जोड़ा बनाते हैं और इसी 2 2 का जोड़ा बनाकर इसी में से कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो 2y y कॉमन ले लिया तो बच गया y माइनस 2। यहाँ देखो अब जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, सेम। ठीक, तो यहाँ -2 ले लिया कॉमन, क्योंकि हमें y प्लस में लाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y बच जाएगा। और -2 लाना है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस और 2 से 4 कटा 2। अब देखो यहाँ भी 2 पद बन गया, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, ये दोनों गुणा है ना, एक यहाँ एक यहाँ। इन दोनों में कॉमन क्या है? y माइनस 2 कॉमन है और बच क्या गया? y माइनस 2। तो इसका मान निकल कर सीधे आया, मान नहीं निकला गुणनखंड आया y माइनस 2 का होल वर्ग। ये था हमारा आंसर। ठीक, आपका पहला सवाल बहुविकल्पीय है। क्या है? बहुविकल्पीय है, जहाँ जिस विकल्प में y माइनस 2 का होल वर्ग आ रहा है वही विकल्प सही है। क्या? वही विकल्प सही है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। a और c का गुणा कराते हैं, जो गुणनफल आता है उसका गुणनखंड करते हैं और इस तरह गुणनखंड करते हैं कि बीच वाली संख्या अगर c के पहले जोड़ है तो जोड़ कर लाना होता है, अगर माइनस है तो घटा कर लाना होता है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये सब आप जान गए हैं a b c क्या होता है, तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। यही लिखा है, ठीक, यही लिखा है ना। तो अब हमें क्या करना है? a और c का गुणा कराना है। तो 1 गुणे 81 यानी 81 एक कम 81। अब इस 81 का इस तरह गुणनखंड करो कि यहाँ प्लस है, जोड़ने के बाद 18 आ जाए। कैसे? देखो कैसे करते हैं, एक बार देख लो। ऐसे 81 कितना आ जाएगा? 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9। ठीक, इतना आ जाएगा ना। अब देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 3 81, मतलब 27 गुणे 3 81 तो आ गया। क्या 27 और 3 जोड़ दिया जाए तो 18 आ जाएगा? नहीं आएगा।
इसका मतलब ये सही नहीं है। ठीक, ये सही नहीं है। तो अब क्या करते हैं, फिर से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 यहाँ हो गया गुणे 9 यहाँ हो गया, 9 नवा 81 हो गया। ठीक, और 9 नवा 81 तो आ गया। क्या 9 प्लस 9 जोड़ने के बाद 18 आ जा रहा है? 9 प्लस 9 18, इसका मतलब यही सही है। 9 गुणे 9 क्या है? सही है। ठीक, तो आगे क्या करते हैं, 9 गुणे 9 बराबर 81 और 9 प्लस 9 बराबर 18। ठीक, यही नियम लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 18 के जगह पर 9 प्लस 9 लिखते हैं, एक्स है और 81। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x प्लस 81, जैसा कि इसमें बताया गया 2 का जोड़ा बनाते हैं। और सुनो, जब आप जोड़ा बनाएंगे तो कभी ऐसे मत करना, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ना करना। अगर आपको जोड़ा ही बनाना है तो ब्रैकेट ना लगाना, आप क्या करना, नीचे से अंडरलाइन खींच देना, तब भी जोड़ा बन गया है। इसमें x कॉमन ले लेना, और x जब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 बच जाएगा, और यहाँ माइनस 9 लाना है प्लस x लाना है तो माइनस 9 कॉमन ले लेना, x बचेगा और माइनस का 9 बचेगा। यहाँ एक 2 पद हो गया, दोनों में कॉमन x माइनस 9 बच गया, x माइनस 9। अब यहाँ x माइनस 9 का होल वर्ग। ठीक, ये था आपका आंसर। दूसरा सवाल भी आपका बहुविकल्पीय है। क्या है? दूसरा सवाल भी आपका बहुविकल्पीय है। तो जिस विकल्प में x माइनस 9 का होल वर्ग आ रहा है वही सही है, जिस विकल्प में x माइनस 9 आ रहा है वही सही है, उसका वर्ग आएगा। ठीक, आगे 3 और 4 नंबर का सवाल देखते हैं। आगे सवाल नंबर 3 और 4, सवाल नंबर 3 और 4। सवाल नंबर 3 आपका बहुविकल्पीय है। ठीक, इसका भी हम विकल्प बताएंगे, अभी सवाल लग जाएगा तब कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक, ये गुणनखंड करना मैंने अपने गुरुजी से सीखा था कक्षा 8 में, वही आज आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, हमारे सर जी ने ऐसे गुणनखंड करना सिखाया था कक्षा 8 में, और मैं फिर आपको आज सिखा रहा हूँ ये कक्षा 9 में। ठीक, आइए लगाइए सवाल। ऐसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए और सी का गुणा कराते हैं तो 1 1 कम 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ प्लस है, यहाँ 2 है, जोड़कर 2 लाना है तो 1 प्लस 1 बराबर 2, जहाँ 2 लिखा है वहाँ 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2 का जोड़ा x कॉमन ले लिया x प्लस 1, और प्लस का 1 कॉमन ले लिया x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, x प्लस 1 कॉमन हो गया, बच गया x प्लस 1, दोनों का वर्ग x प्लस 1 का होल वर्ग। ठीक है, दोनों का होल वर्ग, x प्लस 1 का होल वर्ग, ये आ गया। अब आगे 4 नंबर सवाल, यही विकल्प सही है, x प्लस 1 का होल वर्ग जो विकल्प आ रहा है वही सही है, और ये आपका विकल्पीय नहीं है, इसका गुणनखंड करना है। और देखो, जब मान पूछेगा, क्या मूल पूछेगा, तो जब एक घात होगा, एक घात का समीकरण, चर समीकरण ना, एक घात का होगा तो वो होगा आपका, इसमें एक मान निकल कर आएगा, और अगर 2 घात समीकरण होगा तो उसमें 2 मान निकल कर आएगा, 3 घात समीकरण होगा तो उसमें 3 मान निकल कर आएगा, 4 घात समीकरण होगा तो उसमें
4 मान निकल कर आएगा। ठीक, तो ये 2 घात समीकरण है, इनमें 2 मान निकलेगा, x का यहाँ 2 मान निकलेगा, मान को मूल भी कहते हैं। तो अगर जब हमें मान निकालना होता है तो इसी के आगे जीरो लगा देते हैं, बराबर करके, क्या करके, बराबर करके 0 लगा लेते हैं, और एक बार इसको 0 के साथ ले लेते हैं, एक बार इसको 0 के साथ ले लेते हैं, तो x का दोनों मान आ जाता है। यहाँ आपका मान नहीं पूछा है, आगे पूछेगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में मान नहीं पूछा अभी केवल गुणनखंड करना पूछा है। हम आपको मान निकालना भी बताएंगे। चलो देखो आगे सवाल, 9x² माइनस 12x प्लस 4। ये देखो a और c का गुणा कराते हैं। अब a यहाँ 9 है और c 4 है, तो 9 गुणे 4 बराबर 36। अब देखो इस 36 का गुणनखंड इस प्रकार करो कि यहाँ जोड़ है ना, जोड़ने के बाद 12 आ जाए, तो 6 गुणे 6 कर सकते हो। कितना, 6 गुणे 6, 6 36, और 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12, यानी जहाँ 12 लिखा है वहाँ हम लोग 6 + 6 लिख सकते हैं। 9x² माइनस 12x प्लस 4। ये देखो 12 के जगह पे हमें लिखना था 6 + 6 पूरा लिख देता हूँ, माइनस 6 + 6 × x प्लस 4। यहाँ देखो 9x² माइनस 6x माइनस 6x खोल दो इसको प्लस 4, 2 का जोड़ा बना लेना, इसमें 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3x और -2, यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा, तो 3x - 2, इन दोनों में कॉमन 3x - 2 बच गया, 3x - 2, इसका ये 2 बार आया है तो इसका स्क्वायर, 3x - 2 का स्क्वायर। ठीक, ये है हमारा आंसर नंबर 4। ये चौथे का आंसर है। देखो गुणनखंड करना इतना आसान है ना, ऐसे ही गुणनखंड करते हैं किसका, 2 घात समीकरण का। ठीक, आगे सवाल 5 और 6। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, 5 नंबर लगा लो, 6 नंबर लगा लो, उसके बाद अगले पार्ट में। सवाल नंबर 5 और 6। सवाल नंबर 5 और 6, x² प्लस 6x प्लस 9। अब देखो 9 एक कम 9, अरे यहाँ एक और है, 9 एक कम 9। अब 3 त्रिका 9, ठीक, और 3 + 3 बराबर कितना हुआ, 6। जोड़ कर लाना है, क्या करके, जोड़ के, तो x² प्लस 3 + 3 x प्लस 9। देखो x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, 2 का जोड़ा बनाना, x कॉमन ले लेना, x प्लस 3 कॉमन ले लेना, तो x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन बच गया, x प्लस 3, और इसका x 2 बार है तो x प्लस 3 का होल वर्ग। और ऐसे भी आप लगा सकते हैं, यहाँ लिखा है दूसरा, ऐसे या करके ऐसे भी लगा सकते हैं, या करके x² प्लस 6x प्लस 9। एक बात बताओ, x² और प्लस यहाँ मैं 3 का वर्ग कर सकता हूँ, 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग। ठीक, a² प्लस b² प्लस 2 हो जाएगा, 2 और a का मान 1, यहाँ a का मान 1 है ना, 2ab, तो b क्या है, 3 है, गुणे 3, और क्या हो जाएगा, x। ठीक, तो कितना हो जाएगा, गुणे में x है, तो x² प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या है, x प्लस 3 का होल वर्ग है। यही आंसर है, क्या है, यही आंसर है। अगर मैं इसको खोलूँगा तो इतना आ जाएगा, कैसे, ए स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ये बी है ना, 3 त्रिका 9, ठीक। और फिर उसके बाद 2ab 2 हो जाएगा, a का मान 1 और b का मान कितना, b का मान 3 और x भी इसी में है, क्या, x, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6x, ठीक। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान लग रहा है। वह है 9x स्क्वायर। अगला सवाल 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, ठीक। यहाँ a और c का गुणा कराते हैं तो 9 गुणे 25 बराबर 225। इसी का गुणनखंड करो, 225 का गुणनखंड करो, जोड़कर 30 ले आओ, ठीक। तो किससे कटेगा, 5 से, 5 चौक 20 और 5 नवा 5 चौक 20 और 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 नवा 45, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, ठीक। ऐसे कट गया ना। अब हमें 3 त्रिका 9 पचे 45 और पंचे कितना 225, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है, नहीं आएगा 30। फिर उसके बाद हम देखते हैं 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 गुणे 15 बराबर 225 और 15 प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक। इसका मतलब हम यही लिखते हैं 15 गुणे 15 बराबर 225, 15 प्लस 15 बराबर 30। ये सब आपको मन में करना है, ये सब क्या करना है, कॉपी में लिखना नहीं है, अपने मन से करना, ठीक। हाँ, नहीं कॉपी में किनारे बो दो, अपने मन से करना है। तो मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। 9x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 25। यहाँ 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस 25। 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3x 3 पचे 15, यहाँ माइनस का 5 और यहाँ 5 कॉमन ले लेना, तो 5 तिहाई 15 माइनस 5 25, दोनों में कॉमन 3x माइनस 5 बच क्या गया, 3x माइनस 5 2 बार है तो 3x माइनस 5 का वर्ग, ठीक। ये है आपका आंसर। ऐसे ही गुणनखंड किया जाता है दो घात समीकरण का, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये सब गुणनखंड वगैरह आया है, ठीक। और आप लोग घर पर रहिए, घर पर रहकर पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चे जो घर पर बैठे हैं वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और घर पर रहना, मस्त होकर पढ़ना। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।